पढ़ते हैं। खान सर का पीडीएफ है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने खुद की सुरक्षा बल के रूप में किया था, किंतु कांग्रेस भारतीय क्रांतिकारी का एक मंच बन गया। कांग्रेस के संस्थापक स्कॉटलैंड के असैन्य अधिकारी एओ ह्यूम थे। इन्हें शिमला का संत हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। कांग्रेस की वार्षिक बैठक अधिवेशन कहलाती थी। कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था, किंतु 1930 के बाद यह जनवरी से होने लगा। कांग्रेस अधिवेशन से पहले अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। दादा भाई नेहरूजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। कांग्रेस का पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित हुआ, किंतु प्लेग फैल जाने के कारण बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसे कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के पहले 20 साल का काल उदारवादी काल कहलाता है। कांग्रेस के पहले 20 साल का जो काल है उसको उदारवादी काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय कांग्रेस अंग्रेजों के हाँ में हाँ मिलाती थी। उदारवादी के काल को बाल गंगाधर तिलक ने राजनीति शिक्षा का काल कहा है। उदारवादी काल के प्रमुख नेता डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नेहरूजी तथा रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उदारवादी काल के प्रमुख नेता कौन कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नेहरूजी और रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अंग्रेजों ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया तो कांग्रेस के अंदर बगावत प्रारंभ होने लगी। आगे चलकर गर्म दल और नरम दल में टूट गया। कुछ प्रमुख बयाने। फिरोज शाह मेहता के द्वारा कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, ये फिरोज शाह मेहता ने बोला। डफरिन ने बोला सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है कांग्रेस। अरविंद घोष ने कहा कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। और गांधी ने कहा कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद है बंगाल विभाजन 1905। बंगाल में राष्ट्रवाद चरम सीमा पर पहुंच गया था, अतः राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, किंतु अंग्रेज ने बंगाल विभाजन के कारण प्रशासनिक सुधार को बताया। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने किया, जो कि 19 जुलाई 1905 को किया गया और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन पूर्ण कर दिया गया। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को अधिक रखा और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को अधिक रखा। अंग्रेज मुसलमानों के संरक्षक का काम करने लगे। उन्हें पूर्वी बंगाल में हिंदुओं से लड़वाने लगे, जबकि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक मुसलमानों से अंग्रेज यह कहते थे कि अब तुम्हारे संरक्षक बनकर रहेंगे। अंग्रेज बंगाल में फूट डालो और शासन करो की नीति प्रारंभ कर दी। अंग्रेजों की बंगाल विभाजन की नीति सफल नहीं हो पाई, क्योंकि 1905 में बंगाल के टाउन हॉल से स्वदेशी तथा बहिष्कृत आंदोलन प्रारंभ हो गया। भारतीयों ने अंग्रेजों के वस्त्र, विद्यालय वस्तुएं इत्यादि बहिष्कार किया, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया। भारतीय लोगों ने अंग्रेजों को कपड़े धुलने या उनके यहाँ नौकरी करने तथा उनके विद्यालय में पढ़ने से मना कर दिया। जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय ने विदेशी कपड़ों को जला दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने वस्त्र जलाने के लिए एक निष्ठुर अपराध कहा। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता भूमेश चंद्र बनर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर इत्यादि थे। इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बंग आंदोलन 1905 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज प्रथम भारत आए। उनके आगमन पर दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार कहते हैं। इसी दौरान 1911 में 3 घोषणाएं की गई।
पहला है बंगाल विभाजन रद्द किया गया, बंगाल में बिहार को अलग कर दिया गया, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई। इन 3 घोषणाओं को 1 जनवरी 1912 को लागू किया गया। 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ, 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। रिमार्क: लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया। क्रांतिकारी आंदोलन: क्रांतिकारी आंदोलन 2 क्षेत्र में हुई, एक भारत और एक विदेश में भी हुई। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरण में हुई, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण: बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी आंदोलन उग्र रूप ले लिया। 1910 आते आते समाप्त हो गई। गरम दल के सभी नेता ग्रामीण क्षेत्र के थे और क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक ने किया। इन्होंने क्रांतिकारी युवाओं को एकजुट होने, राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए सत्र की प्रशिक्षण देने के लिए 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया। इनका कहना था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। उसके बाद है व्यायाम मंडल। इसकी स्थापना 1897 में चापेकर बंधुओं ने किया। इन्होंने पूना के प्लेग अधिकारी ऑस्टर्ड की हत्या कर दी क्योंकि वह भारतीय जनता के सहयोग करने के बजाय टैक्स वसूल रहा था। मित्र मेला: इसकी स्थापना 1901 में विनायक दामोदर सावरकर ने किया। यह मित्र मेला आगे जाकर अभिनव भारत बन गया। इस अभिनव भारत के एक सदस्य ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी और 1907 में सावरकर लंदन गए, जहां 1857 के क्रांति की 50वीं सालगिरह मनाई गई। इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वार फॉर फ्रीडम में 1857 की क्रांति में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला। अनुशीलन समिति: इसकी स्थापना प्रेमनाथ ढींगरा ने किया। अनुशीलन समिति की स्थापना प्रेमनाथ ढींगरा ने किया। यह बिहार बंगाल में सक्रिय था। इसी के सदस्य प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। अनुशीलन समिति के सदस्य प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे, जो कि 1908 में मुजफ्फरपुर जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, किंतु किंग्सफोर्ड की पत्नी कैंडी की मृत्यु हो गई और प्रफुल्ल चाकी पुलिस की डर से आत्महत्या कर लिया और अंग्रेजों ने खुदीराम बोस को फांसी दे दिया। यह सबसे कम उम्र में फांसी चढ़े थे। बंगाल के क्रांतिकारी अरविंद घोष ने को अंग्रेजों ने खुदीराम बोस समझकर यातनाएं दिया, जिस कारण अरविंद घोष सन्यासी बन गए और पांडिचेरी में ओरीविलो आश्रम खोला। इन्होंने एसेज ऑफ गीता नामक पुस्तक भी लिखी। खुदीराम अरविंद घोष को अंग्रेजों ने खुदीराम बोस समझकर बहुत से यातनाएं दी, जिसके कारण अरविंद घोष ने सन्यासी बन गए और पांडिचेरी में कौन सा ओरीविले आश्रम किसने, अरविंद घोष ने खोला और एसेज ऑफ गीता नामक पुस्तक भी लिखी अरविंद घोष ने। युगांतर समाज: बंगाल के क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन बरिंद्रनाथ घोष तथा भूपेंद्रनाथ घोष ने किया। इन्होंने युगांतर नामक पत्रिका में कहा कि यदि 30 करोड़ भारतीय को 60 करोड़ हाथ एक साथ खड़े हो जाएं, तो कोई अंग्रेज ताकत उसे नहीं रोक सकता। 1910 आते आते क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो गया। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण: द्वितीय चरण की शुरुआत महात्मा गांधी के अचानक असहयोग आंदोलन समाप्त करने के कारण हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन: इसकी स्थापना सचिंद्र सन्याल ने अक्टूबर 1924 में इसी संगठन के सदस्य के ककोड़ी संयंत्र किया था। ककोड़ी संयंत्र 9 अगस्त 1925 को हुआ। सहारनपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन को ककोरी नामक स्थान पर रोककर उसे ब्रिटिश खजाना को लूट लिया गया। इस आरोप में अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गया।
फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान थे। राम प्रसाद बिस्मिल का नारा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह है राम प्रसाद बिस्मिल की नारा है। ककोरी कांड के मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद वहां से फरार हो गए। बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ हो गई। अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी गोली से खुद को गोली मार ली। इस प्रकार 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हो गई। इनका कहना था, इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा के गठन किया। इन्होंने 1928 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। इसी के सदस्यों ने लाहौर के केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया। भगत सिंह ने कहा, अंग्रेज सोए हुए हैं, इन्हें जगाने का यही रास्ता है। इस बम कांड के कारण भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चलाया गया और 14 फरवरी 1931 को इन्हें मौत की सजा सुना दी गई। 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। भगत सिंह का नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, अर्थात क्रांति जीवित रहेगी। नोट: जतीन दास जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गया और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद है चटगांव संयंत्र। बंगाल क्षेत्र में सूर्यसेन ने क्रांतिकारी आंदोलन को 1930 में बढ़ा दिया। इन्होंने 1930 को चटगांव में अंग्रेजों के शस्त्रागार को लूट लिया, जिस कारण अंग्रेज इन्हें 1934 में फांसी दे दिया। इस प्रकार भारत का क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गया। उसके बाद विदेश में हुए क्रांतिकारी आंदोलन। इंडिया हाउस, इसकी स्थापना 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया। स्टुअर्टगार्ड सम्मेलन 1907 में। जर्मनी के इस सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों को बुलाया गया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भीखाजी कामा ने तिरंगा लहराया। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में USA के सैन फ्रांसिस्को में किया। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। संगठन को कामागाटा मारू 1914। गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक जापानी जहाज को भाड़े पर लिया और कुछ भारतीयों को कलकत्ता से लेकर कनाडा की ओर चल दिए, किंतु कनाडा सरकार अंग्रेज के दबाव में आकर यह घोषणा की कि बैकवर बंदरगाह पर उसी जहाज को रुकने दिया जाए जो रास्ते में बिना कहीं रुके आया है। किंतु कामागाटा मारू जहाज सिंगापुर में रुका था, अतः कनाडा सरकार ने उस जहाज को बैकवर बंदरगाह पर रुकने नहीं दिया। अतः जहाज वापस कलकत्ता बंदरगाह लौट आया। जब क्रांतिकारी वापस कलकत्ता से बजबज बंदरगाह पर पहुंचे तो अंग्रेज और उनके बीच गोलीबारी शुरू हो गई और इस घटना को कामागाटा मारू घटना कहते हैं।